एल्केमी ऑफ सोल्स टीवीएन का के ड्रामा है। इसके पार्ट 1 में 20 एपिसोड है और ये नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिव है। इसकी राइटर है हॉन्ग सिस्टर, जो हमेशा धमाकेदार शो लिखी है और ये शो भी धमाकेदार है। ये शो एक काल्पनिक दुनिया दाहयो नाम की जगह पर आधारित है, जहाँ पे लोग जादू कर सकते हैं। उनके पास उनकी सोल से उन्हें पावर्स वगैरह मिलती हैं और वहाँ पे 4 घराने हैं जो एक एक मौसम को सिंबलाइज करते हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम। इसमें जो विंटर वाला है वो हमारा मेल लीड है शो का और उसका नाम है जैंग्यू। वो 12 मास्टर ढूंढ चुका है पर कोई भी मास्टर उसे ढंग से ट्रेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके पिता ने बचपन में ही उसका स्पिरिचुअल डोर क्लोज कर दिया था। और उसके पीछे एल्केमी ऑफ सोल्स का कारण है, क्योंकि जो उसका एक्चुअल पिता है वो अपने आप को जैंग्यूक का पिता नहीं मानता। ऐसा क्यों है ये जानने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। और जैंग्यूक अपने स्पिरिचुअल दरवाजे खुलवाने के लिए तड़प रहा है ताकि वो भी शक्तियां इस्तेमाल कर सके अपने बाकी भाई बंधुओं की तरह। तो उसको बचपन से उसकी मेड सर्वेंट किम ने पाला है, जिसे तुम उसकी मुंह बोली माँ बोल सकते हो, क्योंकि उसकी माँ तो उसके पैदा करते ही मर गई थी। तो बचपन से लेके अब तक उसकी मेड ने ही उसका ध्यान रखा है। और उसके पिता का दोस्त है पार्क जिन, वो सॉन्ग्रिम ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है जो एल्केमी ऑफ सोल्स करने वालों को पकड़ती है और इलीगल जादू, जिसे इस शो में सॉर्सरी बोला गया है, उसको पकड़ के सजा देती है। एक तरह की पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो भी जैंग्यूक का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा होता है और किसी भी खतरे में फंसने से बचाने की कोशिश करता रहता है। और वो नहीं चाहता कि वो सॉन्ग्रिम का हिस्सा बने, जबकि जैंग्यूक बनना चाहता है। उसके अपने कारण है और ये जानने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों करता है। दूसरी तरफ हमारी नाक्सू, जो हमारी फीमेल लीड है, वो एक बहुत बड़ी असैसन है। उसके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी पावर्स हैं और वो लोगों का खून करते फिर रही है। और सॉन्ग्रिम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है और सॉन्ग्रिम और नाक्सू के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें नाक्सू बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए एल्केमी ऑफ सोल करती है और उसकी आत्मा एक मोदक नाम की लड़की अंदर ट्रांसफर हो जाती है, जिसे शुरुआत में ब्लाइंड दिखाया गया था। पर जैसे ही नाक्सू की आत्मा मोदक के अंदर जाती है वो देख सकती है। अब उसका क्या राज है ये जानने के लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा। पर जो मोदक का कैरेक्टर है वो ऐसे ही दूसरे शोज की तरह नहीं है कि बॉडी स्विच होगी या मोदक का कैरेक्टर कोई वैल्यू नहीं रखता, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर है, क्योंकि वो फीमेल लीड और मेल लीड को समय समय पे आके बचाता रहता है और उसके पास भी बहुत सारी पावर्स टाइप है। ऐसा राइटर ने बहुत अच्छे से हिंट दे के हमें कई बार दिखाया है शो के अंदर। अब जैंग्यूक अपना नया मास्टर ढूंढ रहा होता है, तो उसकी मुलाकात नाक्सू से हो जाती है, जो अब मोदक की बॉडी में है और वो अपनी पावर्स को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसका अपनी पावर के साथ कनेक्शन कट चुका है और जैंग्यूक उसे पहचान लेता है कि ये नाक्सू है मोदक की बॉडी के अंदर और उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि तू मेरी मास्टर बन जा, मैं तुझे प्रोटेक्शन दूंगा, तू इस वीक बॉडी के अंदर वैसे भी कुछ नहीं कर सकती। और नाक्सू के बाद कोई ऑप्शन नहीं होता, वो ना करते हुए मान ही जाती है। फिर उन दोनों के बीच में मास्टर और प्यूपिल का रिश्ता स्टैब्लिश हो जाता है और लोगों के लिए वो उसकी मेड होती है जैंग्यूक की और वो उसका यंग मास्टर। जब वो मोदक यंग मास्टर बोल बोल के उसके पीछे पड़ी रहती है ना, वो सीन देखने लायक होते हैं। जब वो उससे हर काम 2-2 3-3 बार करवा रहा होता है कि खाने में नमक ज्यादा है, कभी कम है, दोबारा लेके आ, पानी कभी ज्यादा गर्म है, कभी ज्यादा ठंडा है, दोबारा लेके आ। वो सारे सीन बड़े अच्छे होते हैं। वो सोच रही होती है कि मेरे पास शक्ति होती तो मैं उसका क्या हाल कर देती। तो वो थोड़ी बॉन्डिंग और कॉमेडी दिखाने के लिए वो सारे सीन डाले गए थे और इस शो में कॉमेडी का लेवल बहुत अच्छा है। सार्केस्टिक कॉमेडी की जाती है, जब फीमेल लीड जैंग्यूक को ताने मार रही होती है, ये जैंग्यूक कभी कभी उसके पीछे पड़ जाता है मोदक के, तो वो देखने लायक होता है। और इसमें और भी बहुत कैरेक्टर हैं, जैसे कि एक ऑटम घराने को दिखाने वाला और उसका नाम है सियोयुल। वो नाक्सू को जानता है बचपन से और उसे भी धीरे धीरे पता लगने लग जाता है कि जो नाक्सू है वो मोदक के बॉडी के अंदर है और वो अलग तरीके से नाक्सू के पास आने की कोशिश कर रहा है और वो नाक्सू को बचाना भी चाहता है, क्योंकि जब एल्केमी ऑफ सोल्स होती है तो धीरे धीरे बॉडी और सोल के बीच में लड़ाई होने लग जाती है और बॉडी को ठीक रखने के लिए इन्हें दूसरे इंसान का सोल को खाना पड़ता है। टेक्निकली तुम वैम्पायर बोल सकते हो या ज़ॉम्बी बोल सकते हो, दूसरे इंसान की जरूरत होती है खुद को जिंदा रखने के लिए। पर जो मोदक की बॉडी है वो थोड़ी स्पेशल है और उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि उसे भूख लगे स्पिरिचुअल एनर्जी की और वो ज़ॉम्बी और वैम्पायर बनी इधर उधर फिरे। इसका क्या राज है ये जानने के लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा। पर जो लव स्टोरी दिखाई जा रही है ना, मेड किम सर्वेंट और पार्क जिन की, जो उसके मुंह बोले माता पिता हैं पर उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, वो एक दूसरे पे क्रश रखते हैं और एक दूसरे के साथ लाइनें मारते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, वो बड़ा ही देखने लायक होता है। और उनके बीच में थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाती है मास्टर ली, जो समय समय पे जैंग्यूक और मोदक और बाकी लोगों की मदद करता रहता है। वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। सीरियस के
करेक्टर होने के बाद भी वो बहुत अच्छी कॉमेडी कर लेता है। इस शो में बहुत सारे करेक्टर हैं जो समय समय पे आते हैं और दिल जीत जाते हैं और कभी गुस्सा दिलाने का काम करते हैं। जो इस शो में रोमांस दिखाया जा रहा है बहुत ही बढ़िया लेवल का है, उसे बिल्कुल भी क्रिंच नहीं किया गया। जिस भी करेक्टर के साथ उसे जोड़ा जा रहा है सेटिंग्स बहुत अच्छे से बैठती है, क्योंकि मोदक के पीछे 3 लोग पड़े हैं। जैंग्युक जो हमारा मेल लीड है, सियोयुल जिसका उसका बचपन से नाता है, और एक क्राउन प्रिंस भी मोदक के ऊपर मर रहा है, और वो क्राउन प्रिंस की जिसने एक्टिंग की है उसने बहुत अच्छा काम किया है। उसे शुरुआत में सीरियस दिखाया गया था तो लगा था एक और करेक्टर आ गया है जो मेन करेक्टर को तंग करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। उसकी अलग ही अपनी कॉमेडी चल रही होती है और समय समय पे मेन करेक्टर्स की मदद भी करता रहता है। रही बात इस शो के गुंडे की, तो उसे पहले दूसरे एपिसोड में रिवील कर दिया जाता है और हमें धीरे धीरे बताया जाता है कि कैसे वो नाक्सु को ब्रेन वॉश करके अपना काम निकलवा रहा था और नाक्सु को चारों पावरफुल फैमिलीज के खिलाफ भड़काया जो अलग अलग सीजन्स को डिनोट कर रही है। मैंने जैसे पहले बताया था कि वो उसके पिता की मौत के पीछे है और उसने उसे जंगलों में भेज दिया ऊपर पहाड़ी पे, जहाँ पे वो खुद की ट्रेनिंग करती थी, और उसका समाज से कनेक्शन बिल्कुल ही काट दिया कि उसे सच्चाई का कभी पता ना चले, और उसे अपने वॉरियर की तरह जब चाहे जिसका चाहे खून करने के लिए वो इस्तेमाल करने लग गया था। जब तक नाक्सु को उसकी गुंडे के बारे में पता चला तब तक वो बॉडी स्विच कर चुकी थी और वो पावरलेस हो चुकी थी, पर वो अपने नए प्यूपिल को ट्रेन करके और उसके साथ मिलके उसे हराने की कोशिश कर रही है, जो देखने लायक है। इस शो में राज को राज नहीं रखा जाता। अगर आप कुछ चीज गेस करोगे तो 90% है कि वो सही निकलेगी अगले कुछ एपिसोडों में। फिर भी बहुत सारी बातों को वो रिवील नहीं करते, वो धीरे धीरे से बताते हैं जब उनका मन होता है, और कभी यही चीज खिंची हुई भी लगती है और कुछ एपिसोड फिरल लगते हैं। पर एक्टर्स इतने अच्छे हैं इस शो के, जो भी दो वो बहुत अच्छे से स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, तो देखने में बड़ा मजा आता है। चाहे साइड कैरेक्टर की लव स्टोरी हो, मेन कैरेक्टर की लव स्टोरी हो, ओएसटी इस्तेमाल कर करके इस शो में कॉमेडी की गई है और ओएसटी भी शो के बहुत अच्छे हैं। इस शो में सब कुछ बढ़िया है। शो की राइटिंग बहुत अच्छी है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है क्योंकि वो लगता है कि फिलर एपिसोड लिख रहे हैं वो लोग। उसके अलावा शो की राइटिंग से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शो की एक्टिंग बहुत अच्छी है, सभी कैरेक्टर्स ने बहुत बढ़िया काम किया है, चाहे वो मेन कैरेक्टर हो या साइड कैरेक्टर हो। छोटे से छोटे कैरेक्टर ने इस शो के अंदर बहुत बढ़िया काम किया है, कोई भी क्रिंच पना नहीं कर रहा है इस शो के अंदर। ओएसटी बहुत बढ़िया है, सीजीआई बहुत बढ़िया, सिनेमेटोग्राफी और जो एक्शन सीन जितने भी शूट किए गए हैं बहुत अच्छे हैं। तो इस शो में मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है कि इस शो का पार्ट 2 बनने वाला है और वो पता नहीं कब आएगा और उसके अंदर क्या होगा। तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 9.1 आउट ऑफ 10 की। फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू में।